हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जो कि आपको डीलेट के एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन में से उसमें एसएसटी का 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, जो कि एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पे बिहार डीलेट प्रीव्यू ईयर, जैसे कि 29 अप्रैल 2024 शिफ्ट 2 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम जितने भी टॉपिक होंगे एसएसटी के, जितने भी टॉपिक यानी कि फर्स्ट सेकंड जितने भी प्रीवियस ईयर का होगा हम एसएसटी का करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध विश्व युद्ध की घोषणा किया था। कौन सा दिन था वो? तो दो दिन की अगर बात करेंगे तो वह था 6 अप्रैल। क्या था? 6 अप्रैल 1917 था। क्या था? 6 अप्रैल 1917। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या है? अंग्रेजों ने भारत में वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? अंग्रेज ने भारत पर वर्ष पारित किया था, वो किया था 1982 से 1882 में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1882 एक हिंदी में लिखा हो रहता है, एक इंग्लिश में रहता है, तो ये दोनों ये मिक्स हो गया है, ठीक है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि अंग्रेजों ने भारत में अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो 1882। अच्छा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि लेनिन ने नेतृत्व बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया। लोगों से क्या वादा किया? तो लोगों से वादा किया पीस, लैंड एंड ब्रेड, यानी कि शांति, भूमि और रोटी का वादा किया कि हम यहाँ पे रहने के लिए शांति देंगे, घर देंगे, रहने के लिए खाने के लिए देंगे, ठीक है। तो ये लेनिन ने नेतृत्व बोल्शेविकों ने लोगों से वादा किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले एम.के. गांधी के 11 मांगों में से कौन सी थी? तो अगर बात करें तो ये था दोनों समय और नागरिक प्रशासन एवं खर्च 50% कम करें और अग्नाशय लाइसेंस जरिए उनके लोकप्रियता नियंत्रण नियमित करने का बदलाव, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि शहरीकरण, क्या है कि शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। शहरीकरण को सर्वोत्तम रूप से मतलब बहुत अच्छे रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो क्या क्या करके? तो शहर में नौकरी चाहने वाले लोगों की आवाजाही, मतलब आवाजाही क्या हो जाएगा? आवाजाही, मतलब शहर में अगर नौकरी करने वाले लोग जाएंगे तभी तो उसका सर्वोत्तम विकास हो पाएगा, ठीक। अगला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वन स्फीति और वन जीवन से वितरण के प्रभावित करने वाला कारक है? तो ये हो जाएगा तापमान भी होगा, ऊंचाई भी हो जाएगा, वर्षा भी हो जाएगा, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्या है कि पैमाने में मानचित्र की दूरी को इस रूप में भी भेजा जाता है। तो भेजा जाता है किसमें? अंश के रूप में भेजा जाता है। किसके रूप में? अंश के रूप में भेजा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें उगाई जाती है और इनकी कटाई डैश में की जाती है। कह रहा है कि अलग अलग देश में, विभिन्न देशों में, सभी देश में अलग अलग हिस्सों में मानसून की जो शुरुआत के साथ साथ खरीफ के फसल उगाया जाता है, लेकिन इसका जो खरीफ का फसल हुआ है, लेकिन कटाई किस महीना में किया जाता है? तो कटाई जो होता है सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। कौन सा महीना में? सितंबर और अक्टूबर में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? मतलब भारत में अगर बिजली उत्पादन करना होगा तो इसमें कौन सा ऐसा माल है जो कच्चा है? तो देखिए कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। कच्चा माल है जो बिजली उत्पादन करने के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगली क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्णपाती, क्या है? पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनमें, मतलब सीधा सीधी पूछ दिया कि पर्णपाती वन क्या है? पर्णपाती कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर पर्णपाती की बात करेंगे तो ये पाए जाते हैं मध्य मात्रा में मौसमी वर्षा जल केवल कुछ महीनों तक रहती है, वही क्षेत्र में यह पाया जाता है। कौन सा वन? मध्य पर्णपाती वन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये है कि सौर ऊर्जा के क्या है, सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है, सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत है। क्या है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या पूछा अगला क्वेश्चन कि पहली क्या है कि पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी। मतलब सबसे पहले जो सभी को चलने के लिए रेल लाइन खोला गया था वो कब खोला गया था। तो ये खोला गया था 1830 में। कब खोला गया था, 1830 में खोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि बिहार में खनिजों और उन जिलों के संदर्भ में जहाँ वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं निम्नलिखित में से युग्म पर विचार करें। पहला है चुनार पत्थर कैमूर में पाया जाता है, अभ्रक नवादा में पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक नवादा में पाया जाता है, क्वार्ट्ज भागलपुर में पाया जाता है और क्वार्ट्ज लखीसराय। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है। अब पूछ दिया कि बताइए जो क्वार्ट्ज जो है लखीसराय में पाया जाता है, तो इसके ऊपर में जितने भी दिया है इसमें कौन कौन सही बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सही की बात करेंगे तो इसमें सब सही बात कर रहा है। चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है, अभ्रक नवादा में पाया जाता है, क्वार्ट्ज भागलपुर में और क्वार्टर जाइट जो होता है लखीसराय में पाया जाता है। यानी कि सभी बात सही करा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने उद्धृत किया कि लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, यानी कि थ्री द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है। तो नहीं करता है, तो देखिए इसमें बोला है कि लोकतंत्र का निर्वाचन करता है, ठीक, लेकिन ये प्रत्येक राज्य का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भी बात सही है, लेकिन नहीं करता है तो विधान परिषद का निर्वाचित सदस्य ये नहीं करता है। ठीक है, और पूछा क्या है कि मंडल नहीं करता है, तो यही हो जाएगा, थ्री द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि प्रथम अपील, क्या है कि प्रथम अपील कर उत्तर प्राप्त करने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। तो देखिए 90 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का, 90 दिन का समय दिया जाता है, जिससे 90 दिन में उसको अपील कर उसे कार्रवाई पर अपील देना पड़ता है, उसे बताना देता है। 90 दिन यानी कि 3 महीना। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि डैश बेल्जियम, क्या है कि डैश बेल्जियम में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का साझेदारी एक अच्छा उदाहरण है। तो ये हो जाएगा सामुदायिक सरकार। क्या हो जाएगा, सामुदायिक सरकार हो जाएगा। ठीक है, एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में तानाशाही की तुलना लोकतंत्र को प्राथमिक नहीं दी जाती है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो वह है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान को लोकतंत्र की प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से आखिरी क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि सबसे अच्छे कानून वैसे लोगों को डैश सुधार करने के लिए सार्थक सशक्त बनाती है। तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये सभी एसएसटी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराया, जो कि आपको सोशल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे आपको एग्जाम में देखने होंगे। तो प्यारे बच्चे वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, इसको रिवीजन कीजिए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन टकराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नेटवर्क के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।